वैक्सीनेशन को लेकर हो रही सियासत के बीच शहर शहर वैक्सीनेशन की ग्राउंड रिपोर्ट भी लगातार आ रही है। हम आपको दिखाते हैं क्या तस्वीरें हैं हमारे संवाददाताओं की इन रिपोर्ट्स में। देखिए, दिल्ली में बवाल मचा है कि वैक्सीन कितनी बची है, क्या जितनी वैक्सीन है उससे आने वाले दिनों में पूरी तरह से जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है क्या उन्हें वैक्सीन मिल पाएगा। इस बीच में आपको हम कतार दिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग अभी भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं अपना स्लॉट बुक करवा करके। लेकिन जो मुश्किल आ रही है वो यही है कि स्लॉट बुक करवाना भी एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी टेढ़ी खीर है। लोगों को घंटों लग जाते हैं जब वो अपनी कोशिश करते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल स्लॉट बुक कराना आसानी से हो गया। हाँ जी, नहीं, काफ़ी मशक्क़त तो करनी पड़ती है, रेगुलर चेक करना पड़ता है कहाँ पे स्लॉट बुक है कहाँ पे नहीं है। तो प्रॉब्लम तो आ रही है थोड़ी सी बुक कराने में, काफ़ी दिनों बाद स्लॉट मिला है। काफ़ी दिनों बाद मिला है। तो यही लगभग स्थिति है दिल्ली में है कि जो सेंटर है वहाँ व्यवस्थित तरीके से टीकाकरण तो हो रहा है लेकिन स्लॉट लेना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हमें भी लग गया टाइम। जब से खुला था तब से बस यही ट्राई कर रहे थे कि मिल जाए, सब एक साथ रजिस्टर कर रहे थे, पूरी फैमिली एक साथ आ सके। और इस बीच में जब सरकार कह रही कि थोड़ी वैक्सीन भी अब कम पड़ने वाली तो थोड़ा टेंशन और बढ़ जाता है। हाँ, तो ये था कि बस अब बुक कर लो ताकि प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि आगे न्यूज़ में तो यही आ रहा है आने वाले दिनों में वैक्सीन अब थोड़े दिन नहीं आने वाली है। तो जो सेकंड स्लॉट वाले हैं उनको चाहिए होगा, प्लस हमको वापस बॉम्बे जाना है हमारे जॉब के लिए, तो हम यहाँ से लगवा के चले जाएं ताकि वापस ज़्यादा दिक्कत। ये दिक्कत है कि जिन्हें ज़रूरत है उन्हें लगता है कि अब चूंकि वैक्सीन खत्म होने वाली है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैक्सीन लग जाए। नहीं तो ये मन में है कहीं कि अगर वैक्सीन खत्म हो गई दिल्ली से तो फिर कैसे होगा। जी, ये कहीं ना कहीं तो मन में, बट ख़त्म तो नहीं होगी, बट हाँ टाइम जितना खिंच रहा है, कोशिश कर रहे हैं जितने जल्दी लग जाए ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा तो अच्छा ये जो पूरी यहाँ पर कतार है, सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जो सुरक्षा की पहली शील्ड है, जो कोविड के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई है, वो कम से कम यहाँ पर जीती जा सके। तो ये तैयारी है यहाँ पर। कितने लंबा टाइम लगा आपको बुक कराने? सर कल मिली है, काफ़ी टाइम के बाद ट्राई करने के बाद, बहुत दिन से नहीं मिल रही थी, पर फाइनली आज हो गया। लेकिन लगा क्या कि चलो फाइनली मिल गया, नहीं तो खत्म हो जाता। यस। ये एक मन में है क्योंकि सरकारें भी कह रही हैं क्या कि अब जो है कम से कम कोवैक्सीन के जो डोजेज हैं दिल्ली में वो काफ़ी कम बचे हैं। कोविशील्ड फिर भी 2-3 दिनों के लिए अभी 18 से ऊपर वाले एज ग्रुप के लिए है। तो ऐसे में लोगों के अंदर दोहरी परेशानी है। एक तो कि स्लॉट बुक कराना टेढ़ी खीर है, दूसरी जो परेशानी है वो ये है कि अगर वैक्सीन खत्म हो गई तो पता नहीं अगले कितने दिन और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन आलोक दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। यह अस्पताल के एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों की लंबी लाइन बढ़ती जा रही है और अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। अभी रजिस्ट्रेशन के बाद जिन लोगों को टोकन दिए जाने का काम है वो शुरू हुआ है, लेकिन जितने लोग खड़े हुए हैं उससे साफ पता चलता है कि कई और दिनों की तरह आज भी बहुत से लोगों को मायूस होकर के लौटना पड़ सकता है। वजह साफ है कि वैक्सीन की संख्या सीमित है और लोग अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं और उनको सारे लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही, क्योंकि जितनी संख्या चाहिए वैक्सीन की उतनी राज्यों के पास नहीं है। हालांकि दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश ने इसको लेकर के शिकायत नहीं की है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इसकी वजह से खुलकर शिकायत नहीं की। लेकिन यहाँ के नेता अधिकारी ये बात मानते हैं कि वैक्सीन की लिमिटेड मात्रा है और उसी के चलते जो वैक्सीन का लगाने का तरीका है वो इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि स्लॉट्स दिए जाएं, उसके बाद लोगों को आने के लिए कहा जाए और उनको वैक्सीन दी जाए। लेकिन जिस तरह से लंबी लाइन्स हैं यहाँ पर, उससे एक बात साफ है कि बहुत सारे लोगों को मायूसी हाथ लगनी है और वो लोग खड़े होकर के बहुत देर से जा सकते हैं। लोग कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आज आपकी फर्स्ट शॉट लेने के लिए आए हैं? सेकेंड? फर्स्ट डोज। क्या रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको स्लॉट दिया गया था? हाँ, स्लॉट मिल गया। वो लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं जिससे कि जल्द से जल्द इनका वैक्सीनेशन हो। यहाँ लाइन अब शायद शुरू हुई है और अंदर जो लोग जाएंगे उनका आज टोकन देने के बाद उनको लगाने का काम किया जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने और 18 जिले टोटल कर दिए जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन 75 जिलों में, 18 जिलों में अगर इस तरह से वैक्सीनेशन होगा तो 24 करोड़ की जनता को वैक्सीन लगाने में काफी लंबा वक्त लग सकता है। इसलिए विपक्ष ने यह भी मांग करनी शुरू कर दी है कि सरकार 3-4 महीने में ये तय करे कि वैक्सीन कैसे लगेंगे। और ये हम बता रहे हैं
44 से ऊपर की उम्र वाले लोग, बाकी उधर एक और लाइन लगी हुई है अलग सेपरेट, जो कि 18+ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए बनाई गई है। तो कुल मिलाकर के जो और राज्यों की स्थिति है वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी है कि वैक्सीन की कमी है। सरकार कोशिश कर रही है कि वैक्सीन का ऑर्डर दे करके इसको जल्द से जल्द अभियान को चलाए रखे, लेकिन जिस तरह से लोगों की लंबी लाइन और वैक्सीन की कमी है उससे लगता है कि आने वाले वक्त में वैक्सीनेशन को लेकर के दिक्कत होगी जरूर। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। दिल्ली और लखनऊ के बाद अब आपको हम भोपाल और जयपुर और साथ ही साथ अहमदाबाद की भी तस्वीरें दिखाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हाल क्या है, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में भी देश के बाकी हिस्सों की तरह ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में तो उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन समस्या ये है कि वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन सीमित संख्या में मौजूद है और इसीलिए लोगों को कई बार निराश होकर के जाना पड़ रहा है। दूसरी समस्या यह है कि वैक्सीनेशन केंद्रों पर जब लोग पहुंच रहे हैं तो वहां पर कोई खास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जिससे वो कोरोना से खुद को बचा सके। एक तरीके से देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां पूरी तरीके से वैक्सीनेशन केंद्रों पर उड़ रही हैं। हम भोपाल के एक वीआईपी इलाके में इस वक्त मौजूद है जहां पर ये वैक्सीनेशन सेंटर बना है। सुबह से ही लोग यहां पर वैक्सीन लगवाने तो पहुंच गए, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर इसी तरीके से रोड पे खड़ा रखा गया है और क्योंकि यहाँ पे कोई इंतजामात यहाँ पे है नहीं ऐसे कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े या फिर कोई सर्कल यहाँ बनाए गए हों या कोई पुलिस की ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे इन्हें समझाया जाए। और इसीलिए अगर आप तस्वीरों में देखें तो रोड पे जो चलती हुई सड़क है वहीं पर इन लोगों को खड़ा रख दिया गया है इस चिलचिलाती हुई गर्मी में, इस धूप में। हम लोगों से बात करते हैं कि सर ये बताएं, आपको लगता है कि यहाँ पे और बेहतर व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल हो सकती थी साहब, बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, सब धूप में खड़े हुए हैं। थोड़ा सा अगर व्यवस्था अंदर कर देते, कोई शेड बना देते तो बहुत अच्छा रहता। उसके अलावा कहीं किसी प्रकार के व्यवस्था कुछ ऐसी भी कर सकते थे, पानी रख सकते थे या कुछ व्यवस्था। जी आप बताएं। आप स्लॉट भी दिया है 9 बजे से लेके 1 बजे तक का स्लॉट भी दिया है, 9 से लेके 11 बजे तक। अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं जबकि ताला लगा के रखा हुआ है। अंदर जगह भी तो स्पेस भी तो पड़ा हुआ है ना, अंदर एंट्री देना चाहिए इनको। ये देखिए ये तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि या एक तो एंट्री भी नहीं मिल रही है और दूसरी जगह इन्हें सड़क पे इसी तरीके से खड़ा रख दिया गया है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची हुई हैं अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पे 45+ से ऊपर जो तमाम लोग हैं उनको वैक्सीन लगनी है। पहला डोज उन्हें लगना है, दूसरा डोज उन्हें लगना है। महिलाएं भी जो धूप में खड़ी हैं उनसे भी हम बात करते हैं। जी मैम आप बताएं, आपको पहला डोज या दूसरा डोज और क्या लगता है आपको यहाँ पे अरेंजमेंट? सेकेंड डोज है मेरा आज, पर अरेंजमेंट थोड़े ठीक नहीं है। लोग धूप में खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है और पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है। कई बुजुर्ग लोग भी खड़े हैं, उनके लिए थोड़ी कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि वो बैठ सकें, तो व्यवस्थाओं से हम संतुष्ट नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, अगर देखिए आप लंबी लाइन यहाँ पे लोगों की लगी हुई है सुबह से ही। लेकिन अब आपको बताएं कि दो समस्याएं सामने आ रही है। पहला तो ये है कि वैक्सीनेशन केंद्रों पर अलग से कोई इंतजामात इन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप देखें तो इस पूरी लाइन में कई सीनियर सिटीजन भी हैं जो खड़े हुए हैं इसी बाहर सड़क पे धूप में, महिलाएं भी हैं। अब दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि इस वैक्सीनेशन सेंटर पर केवल 500 वैक्सीन उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन की स्थिति है, वैक्सीन की उपलब्धता है वो बेहद सीमित है और इसीलिए हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 300 से लेके 500 तक वैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराए गए हैं। और उस बीच क्या स्थिति होती है हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। देखिए लोग जो पहुंच रहे हैं वो लगातार लोग स्वास्थ्य कर्मियों से पूछते रहते हैं क्या व्यवस्था है और लोगों की बहस भी होती है स्वास्थ्य कर्मियों से। ये आप स्थिति देख सकते हैं वैक्सीनेशन केंद्र की है। सुबह का वक्त है, 500 वैक्सीन फिलहाल इस सेंटर पर उपलब्ध है। जिनका एनरोलमेंट है, जिनका स्लॉट बुकिंग है, वो उन्हें अंदर भेज दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो फिलहाल बाहर खड़े हैं। और ये अफरा तफरी की स्थिति एक तरीके से अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन केंद्रों पर बनी हुई है, क्योंकि लोग तो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लेकिन वैक्सीन सीमित संख्या में उपलब्ध है वैक्सीनेशन केंद्रों पर। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। राजस्थान में जिस तरह से वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन लगाने वालों की भीड़ लग रही है वैक्सीनेशन सेंटर पर, ये देखिए आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहीं नजर नहीं आ रही है और लगातार लोग एक दूसरे पर किस तरह से यहाँ पर लगे हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर हालत ऐसी है कि कह सकते हैं कि कोरोना से बचने से ज़्यादा कोरोना लेने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। अब देखिए ये हालत है कि 60 साल से ऊपर के लोगों के राजस्थान में अभी भी 27 लाख लोग बचे हुए हैं और राजस्थान सरकार के पास मात्र 2 लाख वैक्सीन है। इसके अलावा 42 लाख जो हैं अभी 45 साल के ऊपर के लोगों का एक भी डोज नहीं लगा हुआ है। सरकार के पास वैक्सीन ही नहीं है। सरकार कह रही है कि
इस महीने कहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि 17 लाख वैक्सीन देंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें भी ये वैक्सीन पर्याप्त नहीं हो पाएगी। जहां तक 18 साल से ऊपर के लोगों की बात है, मात्र 5 लाख लोगों का वैक्सीन लगा है और वैक्सीन है ही नहीं। कब तक सीरम इंस्टीट्यूट से आएगा कुछ पता नहीं है। इस तरह से देखा जा सकता है, आप लोग इस तरह से लाइनों में लगे हुए हो, ये तो कोरोना लेने के लिए आ रहे हो। क्या करे तो क्या करे, ये रोज रोज परेशान करते हैं। रोज अभी आप बोलते हैं 31 मार्च के पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसका कोई नंबर नहीं आ रहा है। ये देखो ये क्या फाड़ देंगे इनको, 50 रोज हो गए लगाए, अभी बेकार हो जाएगी। वो पहले लगाए जो नंबर ही नहीं दे रहे 50। आप लोग बुजुर्ग लोग हो, आप लोग को इस तरह से तो बच के रहना चाहिए ना। सर क्या करें, टोकन वो तो सुबह से कह रहे थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता नहीं है यहाँ, ये लगाते नहीं है, करेगा फिर मानने को तैयार नहीं है। अब बोले साहब 31 मार्च के बाद पहले वालों को जो रजिस्टर हुआ उनको लगाएंगे। आज टोकन देती है सुबह 6 बजे का। ये स्थिति है वैक्सीनेशन सेंटर पे, जहां पर देखा जा सकता है किस तरह से लोग जो हैं खड़े हुए हैं और इस तरह की कतारें जो हैं आप सुबह जब गेट खुलता है डिस्पेंसरी का तब से शुरू हो जाता है और शाम तक लगा रहता है। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कई दिनों से आ रहे हैं मगर वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। आप लोग इस तरह से क्यों खड़े हैं? यहाँ तो कोरोना से खतरा हो जाएगा आप लोगों को। पहले तो लिस्ट बनवाई थी, उसके बाद में फिर लिस्ट के टोकन दिया, टोकन पे लाइन लगवा रहे हैं। लाइन के बाद में फिर ये जिस चीज़ का नंबर आएगा वैसे कर रहे हैं। ये व्यवस्था तो इनको बनानी चाहिए या पब्लिक को बनानी चाहिए, ये है मेरा कहना। ये स्थिति है, देखा जा सकता है कि इस तरह से जो है लोग यहाँ पर खड़े हैं। वैक्सीन दरअसल राजस्थान सरकार के पास है नहीं, कब तक वैक्सीन आएगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जैसा मैंने बताया कि 17 लाख वैक्सीन आ सकता है इस महीने कहा जा रहा है, लेकिन 27 लाख वैक्सीन तो केवल 60 साल के ऊपर वालों के लिए बाकी है। बाकी के एज ग्रुप को तो छोड़ दीजिए। इसी तरह से 18 साल के ऊपर के लोगों के जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो कुछ सेंटरों पर हो रहा है, कहीं हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से आ नहीं रहा है। और सरकार ने कहा है कि जून तक हम बता नहीं सकते हैं स्थिति कि वैक्सीन का सप्लाई कैसे रहेगा। तो समझा जा सकता है कि जो सुरक्षा कवच है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यही एक तरीका है कि कोरोना पर हम जंग जीत सकते हैं, उसे लेकर सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है, कोई विजन नहीं है कि किस तरह से लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाए, क्योंकि वैक्सीन ऊपर से आ ही नहीं रहा है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में तो कटौती हुई है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी तादाद में लोग देखने मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर का वैक्सीनेशन सेंटर है। मणिनगर में आया हुआ ये वैक्सीनेशन सेंटर है और सुबह से ही यहाँ पे लंबी लाइन जो है वो वैक्सीनेशन के लिए लग जाती है। और सबसे दिलचस्प आपको बताते हैं कि यहाँ पे जितने वैक्सीन के जो डोज आते हैं उसके बाद अगर कोई भी आता है तो यहाँ पे दरवाज़ा जो है उसे बंद कर दिया जाता है। यानी जो लोग हैं जिनकी जितना वैक्सीन का डोज आया हुआ है उनको टोकन दे दिया गया है और उसके बाद ये दरवाज़ा जो है उसे बंद कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद है जो वैक्सीनेशन के लिए आए। काका ये बताइए, सुबह कितने बजे से यहाँ पे आप इंतजार कर रहे हैं? 8 बजे से 8 o'clock से 8 बजे से आप आए हैं। कितना वक्त लगा है? मास्क पहले तो पहन लीजिए। 1.5 घंटा लगा अभी, 1.5 घंटा लगा अभी। क्या कहेंगे, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए? इससे पहले भी आए थे, परेशानी कितनी हो रही है? वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाना चाहिए, थोड़े वैक्सीनेशन में मजा नहीं है। ये बार बार लॉ बदलना नहीं चाहिए और रूपानी ने बोलना कि ये डिसीजन लो फॉर एवर लो, स्पॉट वाइज डिसीजन मत लेना। IAS ऑफिसर बैठे हैं, क्या करते हैं वहाँ? IAS IPS ऑफिसर बैठे हैं, क्या मैनेजमेंट करते हैं? दिल्ली सरकार का कहना है कि कोवैक्सीन का स्टॉक अगर नहीं मिला तो 125 वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ सकता है। इस बीच हम दिल्ली के ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं जहां पर कोवैक्सीन का डोज लगाया जा रहा है। लोगों से यहां पर बात कर लेते हैं। आप सेंटर देख रहे हैं, यहां पर लोग अपना अपॉइंटमेंट चेक करवा रहे हैं और साथ ही साथ इनसे हम बात करके जानते हैं कि कितना वक्त लगा, कितना मुश्किल है अपॉइंटमेंट पाना। क्या नाम है आपका? यशोदा। ये बताइए कि कितने दिन में आपका ये अपॉइंटमेंट बुक हुआ? मुझे 2 हफ्ते लगे हैं बुक करने में और सडनली मतलब रात को जाके मैंने किया तो जाके मेरे को अपॉइंटमेंट मिला है। 2 हफ्ते से आप परेशान थी बुकिंग के लिए? हाँ ऑब्वियसली। आपको पता है यहाँ कौन सी वैक्सीन लगी? कोवैक्सीन लग रही है। हाँ जी, कोवैक्सीन ही लगवाना चाह रही है? ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो अपॉइंटमेंट का था तो मैं विकासपुरी से यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे वेस्ट जोन में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था
इवन मैंने बालाजी हॉस्पिटल में पता किया था जो नियर बाई है, वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं था, तो मुझे यहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट मिला है। जो दिल्ली में इन दिनों चर्चा चल रही है, आप भी खबर देख रही होंगी, कोवैक्सीन का स्टॉक नहीं मिल पा रहा है या कमी है, इसको आप किस तरह से देख रही है? लगता है कि स्टॉक मिलना चाहिए दिल्ली को? बिल्कुल मिलना चाहिए, वो भी तो ये तो राइट है, मतलब ऐसा फंडामेंटल राइट है हमारा एक कि हमें मिलनी चाहिए वैक्सीनेशन, और आई थिंक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी इसके ऊपर काम, और मिलना ही चाहिए स्टॉक, तो मुझे ऐसा लगता है। यशोदा है जो कि विकासपुरी से आई हैं। हम बता दें आपको कि इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली में, झंडेवालान के नज़दीक रानी झांसी रोड है, वहाँ पर एक स्कूल में ये वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया गया है और यहाँ पर कोवैक्सीन के डोज लगाए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।